बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? नए वीक के साथ हम आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्केलेटल मसल्स। हमने मसल्स और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पूरा मैकेनिज़्म पढ़ा, फिर मसल की कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी कहाँ से आती है वो भी पढ़ा। आज हमने जो आपकी बुक एफएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी में जो आपके सिलेबस में 2-4 जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, 2-4 डिजीज़ मसल्स की, वो आज हम पढ़ते हैं। तो उन डिजीज़ में सबसे पहले है मसल फटीग। मसल फटीग क्या है? ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि उसमें हमने कहा था कि जो एनर्जी जो होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, उसके लिए एटीपी इन्वॉल्व होते हैं। अब बाज़ औक़ात मसल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है। वो जो लैक्टिक एसिड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से इकट्ठा होता है, उसकी वजह से मसल में दर्द होता है, मसल में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो मसल में जो दर्द होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं मसल फटीग। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके अंदर एबिलिटी कॉन्ट्रैक्शन की कम हो जाती है। तो मसल फटीग क्या है? मसल फटीग इज़ अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। मसल फटीग होती क्यों है? मसल फटीग रिजल्ट्स फ्रॉम रिलेटिव डेफिशिएंट ऑफ एटीपी, कि मसल में एनर्जी की कमी हो जाती है, कि मसल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकी तो एटीपी कम बने, और उस कम एटीपी की वजह से फिर भी मसल को कम एनर्जी में भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो फिर मसल के अंदर फटीग हो जाती है। उसकी एक और रीज़न भी है मसल फटीग की, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के ज़्यादा हो जाने से, या मसल के अंदर कोई आयनिक इम्बैलेंस होता है, नमकियात की कमी होती है, तो उससे मसल फटीग होती है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टिक एसिड विच काजेज मसल पीएच टू ड्रॉप, कि लैक्टिक एसिड की वजह से मसल के अंदर जो पीएच है वो कम हो जाती है, ज़ाहिर है एसिडिक हो गया ना माहौल। तो एंड द मसल टू ऐश, ऐश का मतलब है कि मसल में दर्द होता है, तो बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है। तो मसल फटीग की वजह क्या है? एटीपी की कमी और लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना। एक प्रॉब्लम तो ये है। मसल फटीग होती क्यों है? नॉर्मल रूटीन में तो हम मसल्स को इतना यूज़ नहीं करते, पर अगर हमें कोई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ जाए किसी काम में, बहुत ज़्यादा, कोई फ़र्ज़ करें हम रनिंग नहीं कभी की आपने, तो एक दिन आपने प्लान बनाया मैं रनिंग करता हूँ, तो आपने अपनी हिम्मत से भी ज़्यादा रनिंग कर ली, तो उसमें देखें कि मसल के अंदर ज़्यादा रनिंग की वजह से फटीग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स को उतनी एक्टिविटी की आदत नहीं थी, आपके मसल्स को इतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंची होगी और इतने एटीपी आपके मसल में नहीं होंगे, फिर भी आपने उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी और मसल में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है और मसल में दर्द होता है। इसके बाद है जो सेकंड प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करना है वो है टेटनी। टेटनी जो है ये भी मस्कुलर डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? टेटनी इज़ द डिजीज़ काज्ड बाय लो कैल्शियम इन द ब्लड। ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो कैल्शियम जो है, अब के हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में पढ़ेंगे कि जो मसल्स है ना, आपने पढ़ा स्केलेटल मसल, ये तो वॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से उंगली अपनी बेंड कर सकते हैं, बाजू अपनी बेंड कर सकते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं हम। ये स्केलेटल मसल हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। लेकिन आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में कि मुख्तलिफ आयंस हैं जिसमें सोडियम पोटाशियम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा कैल्शियम की भी बहुत इंपॉर्टेंस। ये आयंस जो है नर्व इम्पल्स में मदद देते हैं, कि जो नर्व इम्पल्स गुजरता है न्यूरॉन में से, देखें हर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो आपके ब्रेन से नर्व इम्पल्स जाता है, आपके मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
अब एक चीज़ इनवॉलंटरी हो जाए, देखें आपकी मर्ज़ी से कोई वो, देखें जैसे बिजली का सर्किट है, आप बटन दबाते हैं तो पंखा चलता है, आप बटन दबाते हैं तो लाइट चलती। इसी तरह हमारे जो वॉलंटरी काम होते हैं, जो हमारी मर्ज़ी के होते हैं, तो वो नर्व इम्पल्स वहाँ जाएगा तो वो काम होगा। पर बाज़ औक़ात क्या होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होता है कि आपने बटन भी नहीं दबाया, फिर भी बटन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है और क्या हुआ है, वो तारें कनेक्ट हैं और पंखा फिर भी चल रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से। या जैसे कभी बार जो है वो ऐसे हमारे न्यूरॉन्स के साथ भी हो जाता है कि नर्व इम्पल्स बिला वजह ही पैदा होने लग जाता है। इसे कहते हैं हम एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन बढ़ जाती है और सेंसेशन की जो में कमी आ जाती है, आपके सेंस नहीं रहती, मींस आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है काम और मसल आपके अकड़ना शुरू हो जाते हैं। ये आपके सामने एक तस्वीर है, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं एक फ़ीमेल के, उसके हाथ मुड़े हुए हैं, उसकी टांगों के दरमियान, उसकी जो टांगें कह रहा हूँ, इसकी जो फिंगर्स हैं उसके दरमियान गैप है, मसल अकड़ गया है इसका। ये इस चीज़ की निशानदेही है कि इसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है और न्यूरॉन्स इनवॉलंटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। उसमें देखें मसल ट्विच हो जाता है। मसल ट्विच का मतलब क्या है, मसल मुड़ गए या मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए और कन्वल्जन्स होने शुरू हो जाते हैं और ये चीज़ रिपीट हो सकती है। कन्वल्जन कहते हैं दोहरे पड़ना। अगर इस सिस्टम को हम अनट्रीट करें, अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी रहे तो ये तो जिस्म के ये चीज़ हाथों से शुरू हुई, हाथ के मसल अकड़ना शुरू हो गए, फिर ये पूरे बॉडी में फैल सकती है। आपके बॉडी के कई मसल्स अकड़ना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे फ़र्ज़ करें आपके जो गले के मसल हैं, लेरिंक्स, यहाँ पे आपका सांस की नाली गुजरती है, अगर वो मसल अकड़ जाए तो फिर वो सिकुड़ जाए तो हो सकता है आपका सांस बंद हो जाए और आपकी डेथ भी हो जाए। तो कैल्शियम की कमी की वजह से ये मसला होता है, न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है और जो वॉलंटरी एक्टिविटी थी वो इनवॉलंटरी हो जाती है और मसल्स खुद ब खुद ही अकड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है या प्रॉब्लम है उसे हम कहते हैं क्रैम्प। क्रैम्प जो है ये भी टेटनी की तरह है कि एक मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कड़ल पै गए। अक्सर टांगों के रात को बंदा सो के उठता है या टांग को सीधी करता है, कहीं बैठता है तो एकदम से वो टांग में बहुत दर्द हो जाती है मसल में, वो क्रैम्प उसे कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल काजिंग मसल टू बिकम टॉट एंड पेनफुल। मसल सख्त हो जाता है और उसमें दर्द हो जाती है। इसमें भी अचानक से वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ये ज़्यादातर कहाँ होती है, ये जो हमारे थाई मसल्स हैं, थाई वाला हिस्सा या जो हिप मसल्स हैं वहाँ। इट यूजुअली अक्कर एट नाइट। ये ज़्यादातर कब होती है, रात को और आफ्टर एक्सरसाइज, या हम जब एक्सरसाइज करके फारिग होते हैं तो ऐसा होता है। या अक्सर अब देखते हैं टीवी में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस या कोई और एथलीट वाला कि भी रनिंग करते करते बॉलर को एकदम से टांग में दर्द होने लग गई, फिर वो अपनी टांगें सीधी करता है या फिजियो को बुलाया जाता है तो मसले का हल निकलता है। तो बेसिकली होता क्या है, लगातार बॉलिंग करवा के या लगातार एक बैट्समैन रनिंग कर करके उसे क्रैम्प आने लग जाते हैं। होता क्या, पसीना आके उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो उस पानी की कमी और ग्लूकोज की कमी की वजह से उसके मसल्स में वीकनेस आ जाती है और वो मसल्स में क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। तो जब क्रैम्प आए तो इसकी वजह क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स लो ब्लड शुगर लेवल, कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी है। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, ज़ाहिर है पसीना आता है तो पसीने में नमकियात भी होते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन है, या फिर वही रीज़न इरेटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कार्ड एंड न्यूरॉन, के न्यूरॉन्स में इरिटेशन होगी कि वो लगातार नर्व इम्पल्स पैदा करने लग जाते हैं। और ज़ाहिर है आयंस का इम्बैलेंस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन ऊपर हमने कहा ना, पसीने के अंदर मुख्तलिफ आयंस में कमी होगी बॉडी में, तो उसकी वजह से स्पाइनल कार्ड से न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स पैदा होता है और कोई मसला कट जाता है। इसलिए लगातार बार बार ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं क्रिकेट मैचेस में, दूसरे मैचेस में, कि आपको जूस पिलाए जाते हैं खिलाड़ियों को। उसमें ये होता है कि उनकी पानी की कमी भी पूरी हो जाए, उसके जिस समय ग्लूकोज की कमी भी पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये है क्रैम्प। तो क्रैम्प भी एक कंडीशन अराइज होती है।
फिर नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस जो है ये एक इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। उसके इन्फेक्शन से ऐसा होता है कि मसल्स के अंदर जो है स्टिफनेस आ जाती है, मसल सिकुड़ जाते हैं, पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका इलाज भी एंटीबायोटिक से ही होगा। तो इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें क्या होता है एनारोबिक बैक्टीरिया में जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। उससे क्या होता है कोई मसल आपकी बॉडी का परसिस्टेंट मुस्तकिल तौर पर उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। पर ये जो टेटनस को ना हम दूसरा नाम भी देते हैं लॉक जा, जो हमारे जाज हैं, हमारे जबड़े हैं, उनके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा करते हैं। ये बीमारी हमारे जबड़ों से शुरू होती है। टिपिकली बिगिनस विद द स्टिफनेस ऑफ जाज एंड नेक। गर्दन और जबड़ों के जो मसल्स हैं वो सख्त हो जाते हैं। फिर पेट के या टांगों के मसल्स भी अकड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर क्या होता है बंदे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। ज़ाहिर है जब आपके नेक के मसल्स और आपके जो जाज हैं वो लॉक हो गए, आप सांस भी नहीं ले पाते, आपकी डेथ हो जाती। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका इलाज भी फिर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए, इंजेक्शंस के ज़रिए किया जाता है। दो रेयर इन डेवलप कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता ममालिक में ये कम है, लेकिन फिर भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक जो अभी भी तरक्की के मामले में पीछे हैं, गरीब ममालिक में, तो ये अभी भी इसका मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट है वो 40% है। कि अगर 100 लोगों को बीमारी हो तो उसमें से 40% की डेथ हो जाती है। तो ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है। ये आपके सामने एक डायग्राम में शेयर कर रहा हूँ, अब इसको गौर से देखें। एक बच्चा उन्होंने दिखाया है, उसको टेटनस है। इसे हम उर्दू में तशन्नुज भी कहते हैं। देखें इसके जबड़े भी, इसके मसल अकड़े हुए हैं, इसके बाजू भी, हाथ भी अकड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा दर्द भी है और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। अगर इस बीमारी को आप कोई नहीं, आप मतलब 40% मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि 100 में से 40 लोग तो उनकी डेथ हो जाती है, 60 लोग जो हैं वो सेव होते हैं। तो इतनी ख़तरनाक ये बीमारी। तो इन्फेक्शन डिजीज़ है, इसलिए कोई चोट लगती है, कोई सड़क का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई रगड़ लगती है, ख़ास तौर पे रोड पे आप जा रहे हैं तो आपको टेटनस इंजेक्शन लगाना पड़ता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। वो ज़ाहिर है ये इन्फेक्शन ब्लड में चला जाएगा ज़ख़म से, तो आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो आप महफूज हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में दिए गए थे। इसमें हमने कुछ डिस्कस कर लिए। एक टेटनस डिस्कस किया, फिर इससे पहले हमने क्रैम्प डिस्कस किया, फिर उससे पहले हमने टेटनी डिस्कस किया, फिर उससे पहले हमने मसल फटीग डिस्कस किया। तो कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इनबॉक्स में, कमेंट्स में मैं हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह फिर कल हम नए लेक्चर के साथ फिर दोबारा से आपका लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर कल नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।